हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्योंकि ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर आना होता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अग्निशामक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए 2 जून, बी 4 जून, सी 3 जून या डी 1 जून। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 जून। 4 जून को प्रतिवर्ष अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 4 जून को अग्निशामक दिवस मनाने की शुरुआत 1999 से की गई है, जो कि 1998 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग में 5 अग्निशामक कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण जो है 1999 से विश्व अग्निशामक दिवस मनाया जाता है, ताकि जो भी अग्निशामक कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं उनको याद किया जा सके। विश्व अग्निशामक दिवस 4 जून को मनाने का उद्देश्य है कि अग्निशमन कर्मियों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान दिया जा सके। इसी के साथ साथ यानी कि 4 जून को विश्व अग्निशामक दिवस के साथ साथ विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व हंसी दिवस। विश्व हंसी दिवस मनाने का उद्देश्य है कि हंसी के माध्यम से विश्व में शांति, भाईचारा और सकारात्मकता को फैलाना। 4 जून को विश्व हास्य दिवस मनाने की शुरुआत 1989 से की गई है। क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? इसके ऑप्शन से ए एस पद्मनाभन, बी अनुराग भूषण, सी दिनेश सिंह राणा या डी विकास सिंह। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दिनेश सिंह राणा। दिनेश सिंह राणा ने हाल ही में अंडमान एवं निकोबार स्थित त्रिसेवा के कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। वहीं एस पद्मनाभन को हाल ही में टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, और वहीं विकास सिंह को सत्र 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार दिनेश सिंह राणा ने संभाला है। इसका उद्देश्य है कि भारत की संयुक्त त्रिसेवा की कमान दक्षता को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा सके, जो कि भारत की त्रिसेवा कमान की स्थापना सन 2001 में अंडमान एवं निकोबार में की गई थी। इसीलिए हाल ही में अंडमान एवं निकोबार की त्रिसेवा में कमांडर इन चीफ के तौर पर दिनेश सिंह राणा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं? इसके ऑप्शन से ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने यह घोषणा की है कि यह अपने अग्निवीरों में से 20% पुलिस नौकरियों के लिए 20% पुलिस नौकरियां जो हैं अपने अग्निवीरों के लिए आरक्षित करेगा। अग्निवीरों के लिए 20% नौकरी आरक्षण का फैसला जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश द्वारा यह 20% नौकरी का आरक्षण लेने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो भी अग्निवीर अपने सैन्य कार्यकाल के बाद भी देश की सुरक्षा ढांचे में अपना योगदान देना जारी
रखें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं व उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसके ऑप्शन से ए प्रतीक शर्मा, बी राजीव राव, सी संदीप आर्य या डी पवन सिंह। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संदीप आर्य। संदीप आर्य लगातार पिछले 15 वर्षों से लगातार सूर्य नमस्कार करते आ रहे हैं। संदीप आर्य की इसी लगातार सूर्य नमस्कार की गतिविधि के कारण इन्होंने लगभग 20,000 बार सूर्य नमस्कार को पूरा कर लिया है, जिसके कारण संदीप आर्य का 20,000 बार सूर्य नमस्कार करने का विश्व में एक रिकॉर्ड बन चुका है, जिसके लिए संदीप आर्य का नाम अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका है। 20,000 बार सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड हाल ही में गुजरात के मोढेरा के संदीप आर्य ने बनाया है। यह रिकॉर्ड के कारण जो है संदीप आर्य का नाम अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। संदीप आर्य पिछले 15 वर्ष से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जिसके कारण संदीप आर्य यह रिकॉर्ड बनाने में सक्षम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋण दाता देश बना है? इसके ऑप्शन से ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान या डी दक्षिण कोरिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। जर्मनी लगभग 34 वर्षों बाद विश्व का सबसे शीर्ष ऋणदाता देश बना है। जर्मनी ने यह काम जापान देश को पीछे छोड़कर किया। पिछले वर्ष जापान शीर्ष ऋणदाता देश की श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थान पर था, वहीं जर्मनी 34 वर्षों के बाद शीर्ष ऋणदाता देश बना है। शीर्ष ऋणदाता देश हाल ही में जर्मनी बन चुका है। शीर्ष ऋणदाता देश का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि किसी देश की बाहरी संपत्ति ऋणदाताओं की तुलना में अधिक हो। वहीं किस आधार पर जर्मनी को शीर्ष ऋणदाता देश बनाया गया है? तो इसका आधार है कि जर्मनी का बढ़ता चालू खाता अधिशेष, यानी कि जो जर्मनी देश का चालू खाता अधिशेष है वह जापान के बढ़ते चालू खाते के अधिशेष से ज्यादा है, जिसके कारण जर्मनी जापान को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष ऋणदाता देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया है? इसके ऑप्शन से ए पीयूष गोयल, बी अमित शाह, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह या डी डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया है। अर्बन अड्डा 2025 का आयोजन 3 से 5 दिनों तक चलने वाला है, यानी कि यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन है। इसको यानी कि अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में किया है। अर्बन अड्डा 2025 आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। अर्बन अड्डा 2025 को उद्घाटित करने का उद्देश्य है कि युवाओं, विशेषज्ञों और दिग्गजों को इकट्ठा करके बेहतर शहरी भविष्य बनाना। इसका आयोजन 3 से 5 जून तक दिल्ली में चलने वाला है। यह 3 दिवसीय आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए केरल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में स्थित कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। कुमराम भीम बाघ संरक्षण रिजर्व तेलंगाना में स्थित बाघ रिजर्व है। इसको हाल ही में नया बाघ संरक्षण रिजर्व भी घोषित किया गया है। तेलंगाना के कवल बाघ संरक्षण रिजर्व और महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी बाघ संरक्षण रिजर्व से जुड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र का नाम बदलकर कुमराम भीम बाघ संरक्षण किया गया है। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं व तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुशांबे में आयोजित ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसके ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी कीर्तिवर्धन सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कीर्तिवर्धन सिंह। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हाल ही में तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे में आयोजित हुए ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया। यानी कि भारत की ओर से कीर्तिवर्धन सिंह इस उच्च स्तरीय ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे ने होस्ट किया और भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। उच्च स्तरीय बैठक ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 27 से 31 मई के बीच में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? इसके ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी फ्रांस, सी जापान या डी रूस। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नॉर्वे। हाल ही में भारत और नॉर्वे के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत और नॉर्वे साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएंगे। नॉर्वे के साथ मिलकर भारत पहला अनुसंधान पोत बनाएगा। नॉर्वे की ओर से गार्डन रिच शिप भारत की ओर से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी इस अनुसंधान पोत को बनाने में मदद करेगी। वहीं नॉर्वे की ओर से कोंग्सबर्ग ओस्लो कंपनी इस अनुसंधान पोत को बनाने में कार्य करेगी। नॉर्वे और भारत द्वारा बनाई जाने वाली इस पोत की विशेषता यह है कि यह पोत नवीनतम उपकरणों से लैस होगा, महासागरों की गहराई व पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने में अधिक सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा? इसके ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल या डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार अपनी सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से विद्यार्थियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण शुरू करेगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह कदम इसलिए लिया गया है क्योंकि बच्चों के दिल में
बचपन से ही अपनी सैन्य के लिए जो है अपने देश के लिए राष्ट्रभाव की भावना को उत्तेजित करना, और इसी के साथ साथ यदि पहली कक्षा से ही बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, जिससे बच्चों की फिटनेस और हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कक्षा 1 से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किए जाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है कि छात्रों में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति भावना को विकसित किया जा सके। इसी के साथ साथ छात्रों में हेल्थ और फिटनेस की भी जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चे हेल्दी भी रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की घोषणा राज्य शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने की है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।